Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 8 of class 7th, which is weather, climate and animal adaptation. In this video, we are going to cover following topics: climate and effect of sun on weather and climate, which is from your book page number 109 to 111. So let's start with page number 109. Climate. The climate of a place can be defined as the average weather pattern taken over a long time. किसी भी प्लेस का क्लाइमेट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर पैटर्न, मतलब वहाँ पर एवरेज वेदर पैटर्न कैसे रहता है, मतलब वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है या फिर वहाँ पर सनी ज़्यादा रहता है मौसम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम बता सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। सेज फॉर ईयर एट दैट प्लेस, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का अगर वेदर पैटर्न काफ़ी सालों तक या काफ़ी दिनों तक अगर चेंज नहीं हो रखता है तो वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आर्कटिक में और अंटार्कटिका में क्या रहता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है वहाँ ईयर्स तक, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है। ऑल राइट, गॉट माई पॉइंट। ऑन द अर्थ डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट। हमारी अर्थ पर अलग अलग जगह के अलग अलग क्लाइमेट्स हैं। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, क्लोजनेस टू सी, रेनफॉल एंड विंड। किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए देयर आर सम फैक्टर्स जिस पर क्लाइमेट डिपेंड करता है, तो वो क्या है, लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, क्लोजनेस टू सी है, मतलब सी से वो कितना क्लोज है प्लेस, रेनफॉल एंड विंड। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट इज लैटिट्यूड। द अर्थ इज डिवाइडेड exactly into half by an imaginary line called the equator. As we all know कि हमारी अर्थ एक इमेजनरी लाइन जिसे हम क्या कहते हैं इक्वेटर से डिवाइडेड है टू हाफ्स में। ओके, सपोज दिस इज आवर अर्थ। ये कैसे, ये डिवाइडेड है टू हाफ्स में, ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन इसे डिवाइड कर रही है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। Latitude denotes a region of the earth in relation to its distance from the equator. तो लैटिट्यूड क्या डिनोट करता है, लैटिट्यूड ये डिनोट करता है कि इक्वेटर से एक पर्टिकुलर प्लेस का डिस्टेंस कितना है, मतलब वो इक्वेटर के कितना पास है और इक्वेटर के कितना दूर है। दिस डिस्टेंस इज यूजुअली मेजर्ड इन डिग्रीज। इस डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, इस डिस्टेंस को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द अर्थ। इक्वेटर के डिस्टेंस को डिपेंड करते हुए क्या होता है, यहाँ पर हमने 3 क्लाइमेटिक जोन डिवाइड कर दिए अर्थ के, ठीक है। इक्वेटर की डिस्टेंस कितनी कितनी है, लाइक दिस इज इक्वेटर, तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, जोन्स चेंज होते जाएंगे। ऑल राइट, सो द फर्स्ट इज
टॉरिड जोन, कि टॉरिड जोन क्या होता है। टॉरिड जोन रिफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर। टॉरिड जोन क्या होता है, ये एरिया होता है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है। जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं डायग्राम में कि दिस इज़ इक्वेटर, ओके, और इक्वेटर के पास वाला ये वाला और ये वाला जो एरिया है, इक्वेटर के दोनों साइड का जो पास वाला एरिया है, उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे जाएंगे टॉरिड जोन से, तो ये एरिया और ये एरिया, ये है हमारा टेम्परेट जोन। और लास्ट में जब हम इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो ये एरिया एंड ये एरिया, इसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो इक्वेटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे हमने क्या सोचा है, वैसे वैसे हमने जोन डिवाइड कर दिया। द डायरेक्ट सनलाइट इज रिसीव्ड एट द इक्वेटर ऑफ आवर प्लैनेट। अब जो भी डायरेक्ट सनलाइट होती है ना, सन की जो लाइट होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, सीधी पड़ती है वर्टिकली। दिस मेक्स टॉरिड जोन वेरी हॉट, और इसी वजह से क्या होता है, टॉरिड जोन बहुत ज़्यादा हॉट होता है। बिकॉज अगर इक्वेटर पर सनलाइट पड़ेगी डायरेक्ट तो आसपास के एरिया ऑब्वियसली बहुत हॉट हो जाएंगे या नहीं, तो टॉरिड जोन इसलिए हॉट होता है। आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रिजिड जोन के बारे में। फ्रिजिड जोन refers to the area of the earth near the north and south poles। तो फ्रिजिड जोन कौन से अर्थ के पोल्स को डिफाइन करता है, ये देखिए नॉर्थ पोल वाला और जो साउथ पोल वाला एरिया होता है उसी को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। दीज एरियाज गेट स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड आर द कूलर। इन एरियाज़ पर, फ्रिजिड जोन पर क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं। मतलब स्लैंटिंग का मतलब होता है टेढ़ी पड़ती है। ठीक है, इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी पड़ रही थी, बट इस पर क्या होती है, थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एरियाज़ होते हैं वो ठंडे होते हैं। ओके, अगर किसी चीज़ को हम हीट करेंगे, डायरेक्ट हीट देंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और किसी को इनडायरेक्टली हीट देंगे या थोड़ा दूर रखेंगे तो फिर वो इतनी गर्म नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एरियाज़ होते हैं फ्रिजिड जोन होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टेम्परेट जोन पर। टेम्परेट जोन रिफर्स टू द रीजन प्रेजेंट बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन। द टेम्परेट जोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वार्म टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट, ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड इक्विलेटरल जोन। तो टेम्परेट जोन क्या होते हैं, ये टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में मिलते हैं हम। ये वाले जो एरियाज़ होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं मैप में, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो कि टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में है, इस जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है लाइक वार्म टेम्परेट में, कोल्ड टेम्परेट में, ट्रॉपिकल टेम्परेट में, इक्विलेटरल टेम्परेट में। ऑलराइट, अब हम आगे देख लेते हैं अदर फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बताते हैं। देन द नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इट्स एल्टीट्यूड। एक और फैक्टर क्या है जो कि क्लाइमेट चेंज बताता है हमें किसी भी प्लेस का, वो है एल्टीट्यूड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, सो लेट्स स्टडी। एल्टीट्यूड रिफर्स टू द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड किसी भी प्लेस का वो होता है जो सी लेवल से वो पर्टिकुलर प्लेस कितना ऊपर है। ठीक है, उसकी हाइट क्या है सी लेवल से, उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेज अबव द सी लेवल। एज वी ऑल नो कि अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे, मतलब हिल्स की साइड जाएंगे, तो क्या होता है,
टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठंड होना, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. अ राइज इन एल्टीट्यूड कॉज अ फॉल इन टेम्परेचर. जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, सी लेवल से हम जैसे जैसे ऊपर आएंगे, टेम्परेचर फॉल होता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा, मतलब ठंड होती जाएगी. द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज रफली 1 Fahrenheit फॉर एवरी 300 फीट राइज. अगर हम 300 फीट ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर 1 Fahrenheit नीचे आता जाएगा. ओके, हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटेगा. ठीक है, ठंड होती जाएगी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी. आफ्टर दैट हम आ जाते हैं क्लोजनेस टू सी. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. किसी भी जगह का क्लाइमेट इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर प्लेस सी से कितना दूर है, मतलब समुद्र से वो कितना दूर है. इफ़ अ प्लेस इज नियर द सी द क्लाइमेट इज मॉडरेट. अगर कोई भी प्लेस सी के पास होता है तो वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है. देयर इज़ नो ड्रास्टिक चेंज इन वेदर थ्रू आउट द ईयर. वहाँ के वेदर में कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, मतलब ऐसा चेंज नहीं आएगा कि वहाँ अगर ठंड पड़ रही है काफ़ी एक्सट्रीम तो बहुत ज़्यादा एकदम सनी डेज होने लगेंगे. बट एज वी मूव फर्दर फ्रॉम द सी द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बिकम एक्सट्रीम. बट जैसे जैसे हम समुद्रों से दूर जाते जाते हैं, ठीक है, जो प्लेसेस समुद्र से दूर हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. अब एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है? एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर. तो ऐसे प्लेसेस का जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर होता है, वो क्या होता है? वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है विंटर में और एक्सट्रीमली हॉट होता है समर में. लास्ट फैक्टर के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं. तो लास्ट फैक्टर इज विंड. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन वेदर द विंड इज ब्लोइंग देयर इज कोल्ड, हॉट, ह्यूमिड और ड्राई. किसी भी जगह का क्लाइमेट एक चीज़ पर और डिपेंड करता है, वो क्या होती है? वो होती है विंड. कि वहाँ की विंड कैसी है, वहाँ की विंड हॉट है या कोल्ड है, ह्यूमिड है या फिर ड्राई है. इन सब चीज़ों पर भी ये क्या करती है? ये डिपेंड करती है. Wind that blows from the sea often bring rain to the coast and dry weather to inland areas. जो भी विंड ब्लो होती है सीज के ऊपर से, वो क्या करती है? वो ब्रिंग रेन, क्या लाती है? बारिश लाती है, रेन लाती है. ऑल राइट, तो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. After that, we are going to discuss about the effects of the sun on weather and climate. मतलब सन का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी प्लेस के वेदर पर या क्लाइमेट पर. सो लेट्स डिस्कस. द सन हैज़ एन इफेक्ट ऑन ऑल द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एज प्रिवेल ऑन द अर्थ. जो सन होता है वो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन पर इफ़ेक्ट डालता है. कैसे इफ़ेक्ट डालता है देख लेते हैं. द सन एज वी नो इज़ अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेस विद वेरी हाई टेम्परेचर. जैसा कि हम सबको पता है सन क्या है? सन एक ह्यूज स्पेयर है हॉट गैसेस का जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है. द अर्थ गेट्स हीट बाय द सन रेज फॉलिंग ऑन इट. अर्थ को हीट कहाँ से मिलती है? अर्थ को हीट मिलती है सन की रेज से. जो भी सन की रेज फॉल होती हैं अर्थ पर, उनके थ्रू उन्हें हीट मिलती है. द रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड मेक्स दिस रीजन हॉटेस्ट. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर पे वर्टिकली पड़ती हैं,
जिसकी वजह से इक्वेटर वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। सबसे गर्म रीजन इक्वेटर के पास वाला होता है, इक्वेटर वाला रीजन होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द रेज बिकम स्लैंटिंग। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं क्या होता है, सन रेज स्लैंटिंग होती जाती हैं। स्लैंटिंग का मतलब लाइक ऐसे, डायरेक्ट रेज दिस इज डायरेक्ट एंड दीज आर स्लैंटिंग। ओके, तो स्लैंटिंग रेज होती जाती हैं। द रेज बिकम स्लैंटिंग and the amount of heat received become lesser। क्या होता है, जैसे जैसे रेज स्लैंटिंग होती जाती हैं वैसे वैसे जो हीट है वो कम होती जाती है। दिस मेक्स दिस रीजन कूलर एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये स्लैंटिंग रेज क्या करती हैं, इक्वेटर वाले जो रीजन है ना उससे, जिस भी प्लेस पर ये पड़ती हैं उसे कूलर बना देती हैं। मतलब इक्वेटर वाला रीजन इज़ हॉटेस्ट और जो भी रीजन्स है जिन पर ये स्लैंटिंग बढ़ रही हैं वो कूलर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटर रीजन। देयरफॉर द पोलर रीजन आर कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। इसीलिए क्या होता है, जो पोलर रीजन होता है वो ठंडे होते हैं। एज दे रिसीव लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम हीट जाती है सन की, बिकॉज रेज आर स्लैंटिंग। द लेंथ ऑफ डेज इज ऑल्सो लॉन्गर नियर द इक्वेटर एंड शॉर्टन्स एज वी मूव फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर। सिमिलरली क्या होता है, जो भी इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स हैं वहाँ पर डे लंबे होते हैं, दिन लंबे होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दिन छोटे होते जाते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे which is difference between weather and climate. It is important to know that how weather is distinguished from climate. वेदर और क्लाइमेट कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट इज वेदर। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन टाइम। सो वेदर क्या होता है, वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की गिवन टाइम पर। ओके, लाइक 2 o'clock रेन हो रही है, ठीक है, तो 2 o'clock रेन हो रही है का मतलब गिवन टाइम इज़ 2 o'clock और वहाँ पर कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, रेन हो रही है। सो दिस इज़ वेदर। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेटिक क्या होती है, किसी भी प्लेस की वेदर कंडीशन लंबे समय तक के लिए, कि कहीं अगर बारिश हो रही है तो वो लंबे समय तक बारिश होती ही चली जा रही है, या कहीं ठंडा है तो काफ़ी दिन तक या काफ़ी साल तक क्या है वो इलाका ठंडा ही बना हुआ है। आफ्टर दैट वेदर चेंजेस एवरी डे एंड मे चेंज सेवरल टाइम अ डे। वेदर क्या होता है, हर दिन चेंज होता है या फिर एक दिन में भी कई बार चेंज हो सकता है। क्लाइमेट जनरली रिमेन्स अनचेंज फॉर अ फ्यू डेज। क्लाइमेट क्या होता है, काफ़ी दिन तक अनचेंज्ड रहता है। वेदर कंडीशंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस का वेदर किस पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है और रेनफॉल पर डिपेंड करता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट उसके एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड पर डिपेंड करता है। गॉट माई पॉइंट? So thank you so much for today. I hope you all are doing great at home. Admissions are open. Kindly contact
for the further information. Thank you so much.